गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट कर रहे थे, मॉनिटर पढ़ा था हमने, और मॉनिटर के आगे उसके कुछ डेफिनेशंस थी, उसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बताया था रिजोल्यूशन। बताएं क्या होता है रिजोल्यूशन? बताएं क्या होता है रिजोल्यूशन? उसके पहले बताएं पिक्सल क्या होता है। मॉनिटर पर सबसे छोटे बिंदु को पिक्सल कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर जो बना हुआ होता है छोटे छोटे बिंदुओं से बना हुआ होता है, इस तरीके से पॉइंट्स बने होते हैं। ये पॉइंट से मतलब ये है कि ये पॉइंट्स पर ये बिंदु प्रकाशमान होंगे तो इन बिंदुओं की मदद से इमेज बनेगी। सीआरटी में कैसे होगा? इन बिंदुओं के पीछे फास्फोरस कोटिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉन बीम जब इनसे टकराएगी तो ये बिंदु प्रकाशमान हो जाता है। तो ये जो छोटा बिंदु है ये क्या कहा जाता है? पिक्सल। ठीक, फिर आप आ जाए रिजोल्यूशन किसको कहेंगे? पिक्सल इस तरीके से बने हुए हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या क्षैतिज, हिंदी में कहेंगे क्षैतिज, इंग्लिश में हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या इनटू वर्टिकल, है ना, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में, है ना, वर्टिकल पिक्सल की संख्या। क्या क्या जाता है? रिजोल्यूशन। हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या इनटू वर्टिकल पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं हम? रिजोल्यूशन। अब इसके बाद प्रधान क्लास में पढ़ो, ठीक है। क्षैतिज पिक्सल की संख्या, वर्टिकल पिक्सल की संख्या को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। अब इसमें कुछ चीज़ें आपके डेली रूटीन में आती है, HD, SD, क्या कहते हैं हम इसको? HD, हाई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, HD VGA किससे संबंधित है? ये आएगा आपके मॉनिटर के क्वालिटी से, मतलब वीडियो जो या इमेज जो बन रही है उसकी क्वालिटी से संबंधित है। VGA का फुल फॉर्म है आपके वीडियोग्राफिक अरे, वीडियोग्राफिक अरे। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, हाई डेफिनेशन और स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इनमें फ़र्क क्या है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बेसिकली रिजोल्यूशन को ही कह रहे हैं हम, और इसमें पिक्सल्स की संख्या होती है ये आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पिक्सल की संख्या है, उसमें थोड़ी ज़्यादा आएगी, फुल में आएगी। रिजोल्यूशन बहुत सारे होते हैं। फुल HD में आपके आएगा सामान्यतया 20, ये आपके फुल HD की डेफिनेशन है ना, रिजोल्यूशन आ रहा है। और ये तो रिजोल्यूशन कह रहे हैं, हॉरिजेंटल पिक्सल और वर्टिकल पिक्सल के अनुपात को क्या कहेंगे? अनुपात को क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट रेशियो।
स्टैंडर्ड डेफिनेशन में क्या बताया मैंने, पिक्सल की संख्या बताएं, एक दो बार आप बोलें तो। ये आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। और फुल एचडी के 1980 इंटू 20 इंटू 1080, ठीक। अब एक कंसेप्ट और आता है जिसे कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। क्षैतिज पिक्सल्स का अनुपात वर्टिकल पिक्सल से, है ना, इसका अनुपात आप निकालोगे 16:9 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से और अनुपात भी चलते हैं, ठीक है। सामान्यतः इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे ये पता चल जाता है कि वर्टिकल हॉरिजेंटल को पहले लेते हैं हमेशा। इस चीज़ का ध्यान रखें, हॉरिजेंटल मतलब ये वाला, और हमेशा इस तरफ हॉरिजेंटल, यहाँ पहला जो अंक होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, हॉरिजेंटल पिक्सल हमेशा ज़्यादा होंगे, है ना, चौड़ाई हमेशा ज़्यादा होगी, और इसको कहें ऊंचाई। मोबाइल अलग चीज़ है, मॉनिटर की बात कर रहे हैं ना। आपके मोबाइल में भी आप इस तरीके से देखते हो कितने इंच का है या इस तरीके से कुछ है। हम यहाँ मॉनिटर में देखते हैं बेसिकली डायगोनली उसका इंचेस में नापा जाता है, 19 इंच का, 21 इंच का, 24 इंच का, 32 इंच का, है ना। फिर इस वाले टॉपिक पे आ जाते हैं, वीजीए क्या है। वीजीए का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, वीडियो ग्राफिक अरे। अब ये वीडियो ग्राफिक अरे क्या होता है, फुल फॉर्म तो याद हो गया, वो तो पिक्सल से संबंधित है, एसडी और एसडी। ये किससे संबंधित है, ये कनेक्टर है जिससे मॉनिटर और प्रोजेक्टर को जोड़ा जाता है। यह एक इंटरफेस है या कनेक्टर है यह एक इंटरफेस है जिससे मॉनिटर और प्रोजेक्टर को जोड़ा जाता है, VGA। यह एक इंटरफेस है जिससे मॉनिटर या प्रोजेक्टर को जोड़ा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था उसमें HD दिया हुआ था, SD, HD और VGA दिया हुआ था, और उसका आंसर था वीडियो की क्वालिटी से संबंधित है। तो क्वालिटी से ये कैसे संबंधित है, कनेक्टर है ये, तो सिर्फ क्वालिटी से कैसे संबंधित है, इससे जो कनेक्ट किया जाता है एक तो सिर्फ एनालॉग सिग्नल जाता है, अभी आपको बताएंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। समझते हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल दो प्रकार के हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो VGA से सिर्फ कौन सा सिग्नल पास किया जा सकता है, एनालॉग सिग्नल पास किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इसके रिजोल्यूशन, इससे जो हम डेटा रेट भेज रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं जो ट्रांसमिट किया जा रहा है उसकी रेट बहुत कम होगी। रिजोल्यूशन कम होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन कम होगा तो ये किससे संबंधित हो गया, वीडियो की क्वालिटी से संबंधित हो गया। इससे जो डेटा भेजा जा रहा है उसका रिजोल्यूशन बहुत कम पास कर पाएगा ये, तो जो प्रोजेक्टर या मॉनिटर पे जो कुछ भी आपको दिखेगा उसकी क्वालिटी कम होगी। इसलिए ये किससे संबंधित हो गया, ये कनेक्टर है लेकिन क्वालिटी से संबंधित हो गया।
फिर नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो मैंने बताया क्या होता है, बताएं आप। एस्पेक्ट रेशो बताएं क्या होता है। हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या का अनुपात वर्टिकल पिक्सल की संख्या का अनुपात, ठीक है। 16:9, 4:3, है ना, 21:9, इस तरीके से इस एस्पेक्ट रेशो को समझाया जाता है। फिर एक टॉपिक और आता है डॉट पिच। डॉट पिच क्या होता है। डॉट पिच बेसिकली है दो पिक्सल के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसे क्या कहा जाएगा, डॉट पिच। पिक्सल्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, रिजोल्यूशन कम होगा या ज़्यादा होगा। किसने बताया, सही बताया। डॉट पिच की बात करें हम, डॉट पिच क्या है, पिक्सल के बीच में दूरी को हम क्या कहेंगे, पिक्सल्स के बीच में दूरी को हम क्या कहेंगे, डॉट पिच। ये है आपके पिक्सल्स स्क्रीन पे, ये बीच में हो गई दूरी, या ये पिक्सल्स हैं, ये हो गई इसके बीच में दूरी, इसको हम क्या कहेंगे, डॉट पिच। अगर पिक्सल्स के बीच में दूरी ज़्यादा है तो रिजोल्यूशन कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि पिक्सल्स के बीच में ये पिक्सल इसके बीच में दूरी बढ़ा दी तो ये बिंदु कम हो जाएंगे। बिंदु कम होंगे तो क्या होगा, रिजोल्यूशन कम होगा, और रिजोल्यूशन कम होगा तो इमेज अच्छी नहीं आएगी। हाँ, इमेज फटी फटी आएगी आपकी। जितने बिंदु नज़दीक होंगे उतनी इमेज क्वालिटी अच्छी आती है, ठीक है। और अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए डॉट पिच समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है रिजोल्यूशन के, तो क्या डालेंगे, हाँ, कर लिए, ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या मुद्दे आपने, क्या क्या बिंदु इसमें पढ़े, एक बार रिवाइज करें। रिजोल्यूशन क्या हुआ, हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या, हॉरिजेंटल पिक्सल की संख्या, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल पिक्सल इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल, ठीक है, इनटू किया है ये। फिर आप बताएं, मैंने बताया आपको डॉट पिच, पिक्सल्स के बीच में दूरी, डॉट पिच, डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल, डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल। फिर मैंने आपको बताया एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्या है ना, 9, 16:9 एक एग्जाम्पल है ना, हॉरिजेंटल पिक्सल अनुपात वर्टिकल पिक्सल, ठीक है, हॉरिजेंटल पिक्सल अनुपात वर्टिकल पिक्सल। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया HD और SD। SD को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। SD को क्या कहेंगे, हाई डेफिनेशन, ठीक है। उसका एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको, फुल HD का 1920 इंटू 1080, और स्टैंडर्ड का बताया था, ठीक। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, आपके आउटपुट डिवाइस में कौन सी है, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, और प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट कौन सा पढ़ना चाहोगे, प्लॉटर को पढ़ लेते हैं। प्लॉटर कहाँ काम में आता है, प्लॉटर कहाँ काम में आता है, प्लॉटर और प्रिंटर में क्या फ़र्क होता है, बताएं। प्लॉटर कहाँ काम में आता है और प्लॉटर और प्रिंटर में क्या फ़र्क होता है।
प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर बेसिकली ग्राफिक आउटपुट जब आपको लेना होता है तो प्रोजेक्टर काम में आता है। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में काम में आता है। जब आपको इंजीनियरिंग के नक्शे या कोई ऐसी डिज़ाइन को प्रिंट करना होता है तो आप प्रोजेक्टर को काम में लेते हो। प्रोजेक्टर सामान्यतया ग्राफिक आउटपुट या प्रिंटिंग करने के काम में आता है। यह कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में काम में आता है, कैड जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में क्या काम में आता है? प्रोजेक्टर। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में क्या किया जाता है? ग्राफिक्स बनाई जाएंगी, कंप्यूटर के नक्शे बनाए जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाएगी, है ना। ग्राफिक्स, मैप्स, डिज़ाइनिंग आदि को प्रोजेक्टर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, प्रोजेक्टर के बाद आ जाते हैं फिर नेक्स्ट स्पीकर पे। स्पीकर क्या काम आता है? आउटपुट। आउटपुट स्पीकर एक तरीके से ह्यूमन वॉइस या किसी और गाने हुए आपके, या फिर जैसे कोई ह्यूमन वॉइस में हमें बात कर रही हो लेकिन आगे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो स्पीकर उसमें भी काम में लिया जाता है। या कंप्यूटर में कुछ है इनपुट और उसका आउटपुट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं स्पीकर से, है ना, तो वॉइस के रूप में स्पीकर आउटपुट देगा आपको। स्पीकर वॉइस के रूप में वॉइस के रूप में आउटपुट स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है, आवाज़ के रूप में हो सकता है, या किसी गाने को आप कंप्यूटर से जोड़ के बजा रहे हो तो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो स्पीकर हो गया। स्पीकर के बाद आ जाते हैं प्रोजेक्टर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हमने देख लिया, और प्रोजेक्टर देख लेते हैं। लास्ट में प्रिंटर को इसलिए देखेंगे क्योंकि प्रिंटर के बहुत सारी वैरायटी है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रहा है या हार्ड कॉपी आउटपुट दे रहा है? स्पीकर आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट दे रहा है। हार्ड कॉपी आउटपुट किसको कहते हैं आप? जिसको कागज़ पे ले लेते हो, जिसको आप कागज़ पे ले लेते हो वो हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, बाकी सारे आउटपुट क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाएंगे। स्पीकर के बाद आ जाते हैं हम प्रोजेक्टर पर। प्रोजेक्टर को जानते हैं क्या आप? प्रोजेक्टर कहाँ काम में आता है? हाँ, पिक्चर को लार्ज स्क्रीन पे देखना हो, सामान्यतः ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के काम में आता है, या क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देने के काम में आता है,
जहाँ ये होगा कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो लार्ज स्क्रीन दिखेगी ताकि आप सबको आसानी से प्रेजेंटेशन दे सकें। ठीक है, तो प्रोजेक्टर में भी क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होगा। प्रोजेक्टर यहाँ दिखा रहा है, आपको हार्ड कॉपी नहीं दे रहा है। ठीक है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन उसी स्क्रीन को जो मॉनिटर पे छोटी है, मॉनिटर पे सिर्फ मैं देख पा रही हूँ, मुझे आप सबको दिखाना है, तो प्रोजेक्टर क्या करेगा, उसको लार्ज स्क्रीन पे दिखाएगा, प्रोजेक्शन करेगा उसका। उसके अलावा आजकल प्रोजेक्शन आप मूवीज़ वगैरह जो घर पे बैठ के देख रहे हैं वो भी प्रोजेक्टर के एग्जाम्पल हैं। मोबाइल्स में भी प्रोजेक्टर के सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आप मूवी को दीवार पे प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं, वो भी प्रोजेक्टर के एग्जाम्पल है। जैसे मोबाइल में स्कैनर आने लग गया, आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हो, स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, है ना, तो मोबाइल एक स्कैनर की तरह भी काम में करने लग गया। उसी तरीके से मोबाइल में प्रोजेक्शन के सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिससे आप मोबाइल पे जो चीज़ दिख रही है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वो प्रोजेक्टर का काम भी करता है मोबाइल। ठीक है, सामान्यतः प्रोजेक्टर अलग से लगाया जाता है, कई बार आप टेबल पे लगा के स्क्रीन को दिखाते हैं, जो लैपटॉप में चीज़ है वो दीवार पे बड़ी लार्ज स्क्रीन पे दिखाया जाता है। ठीक है, यह मॉनिटर या लैपटॉप पर दिखने वाले आउटपुट को दीवार, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखा सकता है। यह आउटपुट को लार्ज कर देता है। ठीक, मॉनिटर के अलावा सीधा पेन ड्राइव भी, लैपटॉप के अलावा पेन ड्राइव से जोड़ के भी देखा जाता है कई बार। सीधा प्रोजेक्टर में पेन ड्राइव लगाया और पेन ड्राइव से जो उसमें फीडेड है प्रेजेंटेशन वो डायरेक्ट प्रोजेक्शन से दिख जाता है ना। कोई यहाँ फिर डेस्कटॉप से आपने प्रोजेक्टर को जोड़ दिया या लैपटॉप से आपने प्रोजेक्टर को जोड़ दिया, फिर उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ देखा जा रहा है, यहाँ तो दीवार पे देखा जाता है, यहाँ प्रोजेक्टर की अलग से स्क्रीन आती है, प्रोजेक्टर की अलग से स्क्रीन आती है, कुछ प्रोजेक्टर की उस स्क्रीन पे ज़्यादा स्पष्टता से दिखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट प्रिंटर पे। कंप्यूटर के आउटपुट को कागज़ पे या हार्ड कॉपी में लेने के लिए हम प्रिंटर को काम में लेते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर को हम दो प्रकार से बांटते हैं। कौन सा, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, हाँ वो एग्जाम्पल हो गया। इम्पैक्ट का मतलब क्या, वो इंकजेट है, इंक किस में, सब में। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि उसमें जो हेड है वो स्ट्राइक करेगा, एक हथौड़े की तरह स्ट्राइक करेगा, तब उस पर अक्षर छपेगा। या टाइपराइटर देखा था क्या आपने, टाइपराइटर कैसे टक टक करता था हथौड़े की तरह, वो टक 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 कागज़ पे, है ना, आप तो यूँ दबा रहे हो लेकिन एक हेड कागज़ पे स्ट्राइक करता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आप ये ध्यान रखेंगे कि हेड जो है कागज़ पे स्ट्राइक कर रहा है, ये इसकी खासियत है। क्या खासियत हुई कि कागज़ पर हेड स्ट्राइक करके अक्षर को जिसमें छापा जाता है।
इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड के द्वारा कागज पर स्ट्राइक मतलब मारना, या यूँ कहें कि प्रेशर डाल के, है ना, स्ट्राइक करके अक्षर को छापा जाता है। इसको याद करने के लिए आप टाइपराइटर जिसने भी देखा हो तो उसमें देखा होगा कि इस तरीके से कागज़ पे ऐसे ऐसे करके वो छपता जाता था और कागज़ आगे बढ़ता जाता था। ठीक है, तो ये सारे प्रिंटर कौन से होंगे जिसमें ये स्ट्राइक वाला मैकेनिज़्म होगा, वो सारे प्रिंटर कौन से होंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होंगे? जिसमें स्ट्राइक नाम की चीज़ नहीं आएगी, है ना, आराम से स्मूथली आपका पेज निकल जाएगा, है ना, इसमें कोई ऐसे टक 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 करके नहीं किया जा रहा है। तो इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। या तो इंक से स्प्रे किया जाता है या लेज़र किरणों से अक्षर को छापा जाता है। तो लेज़र किरणों से अगर कोई अक्षर छप रहा है या बन रहा है तो उसमें स्ट्राइक वाला मटेरियल तो आएगा ही नहीं, मैकेनिज़्म आएगा ही नहीं। इन प्रिंटर में हेड द्वारा स्ट्राइक नहीं किया जाता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा? हेड के द्वारा स्ट्राइक नहीं होगा, इसमें मैकेनिज्म अलग होगा, स्मूथ मैकेनिज्म के द्वारा प्रिंट किया जाएगा। स्मूथ मैकेनिज्म में क्या हो सकता है? लेज़र किरणें हो सकती है, इंक हो सकती है, इंक का स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्ट्राइक नहीं किया जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले आ जाते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के भी प्रकार हम देखें तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। इधर हम आ जाए लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर हम देखें, या इसको पेज प्रिंटर भी सामान्यतः कहा जाता है, एक समय में एक पेज को प्रिंट करते हैं। ये क्या ना, इसमें इंक डाल के दे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहेंगे हम? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। क्या प्लॉटर अलग ही चीज़ है, ग्राफिक प्रिंट करने के काम में आ रहा है, इसलिए उसकी कैटेगरी अलग कर दी अपन ने। इसमें आप ग्राफिक सामान्यतः प्रिंट नहीं करते हो भाई, चित्र बने हुए हैं, चित्र प्रिंट तो हो जाएंगे, लेकिन जो प्लॉटर में स्पष्टता आती है ग्राफिक की, वो इसमें नहीं आ सकती। वो स्पेशली बनाया ही गया है कि मकान के नक्शे, कोई इंजन, उसका डिज़ाइन, तो उसमें स्पष्ट बनेगा। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को आप पेज प्रिंटर भी कह सकते हैं।
ये सारे प्रिंटर कौन से हैं? पेज प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। हाँ, सामान्य प्रिंटर काम आएगा आपके पीडीएफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सारे प्रिंटर आपके सारे डॉट मैट्रिक्स भी आपके सारे पेज निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसकी स्पीड कम होती है, एक एक करेक्टर छापता है, वो एक एक लाइन छापता है, वो एक पेज छाप रहा है पूरा। इनकी स्पीड में फ़र्क है, उसके काम करने के तरीके में फ़र्क है, सस्ते और महंगे में फ़र्क है ना? क्या एक में क्या आती है? एक पेज की पेज तो इसमें कितने भी छप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को एक बताओ, टाइपराइटर जो चलता है ये डॉट मैट्रिक्स कुछ कुछ उसी तरीके से चलता है, तो प्रिंटिंग कितना भी हो सकता है ना, उसमें कितने भी आप टाइप कर सकते हो, आगे बढ़ता जाएगा, घूमता जाएगा, चलते रहेंगे पेज तो आप कितने भी छाप सकते हो। लेकिन इनके छापने का तरीका अलग अलग है कि ये एक समय में एक करेक्टर छाप रहा है, फिर एक पेज बना, फिर उसके बाद दूसरा पेज बना, इस तरीके से स्पीड कम आएगी इसकी। सबसे पहले तो उसको इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि आपके सीधा सीधा आ जाता है क्वेश्चंस। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फ़र्क क्या है बताएं? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फ़र्क क्या है बताएं? इम्पैक्ट का मतलब वो स्ट्राइक करेगा, प्रेशर डालेगा, स्ट्राइक करेगा हथौड़े की तरह। किसी भी चीज़ से याद रखो आप, उसमें स्ट्राइक वाला मैकेनिज़्म आएगा ही आएगा। नॉन इम्पैक्ट जिसमें स्ट्राइक मैकेनिज़्म नहीं है, प्रेशर नहीं डाला जाएगा, हथौड़े की तरह अक्षरों को छापा नहीं जाएगा, है ना? ये बात सबसे पहले समझें आप। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब स्ट्राइक कर करके छाप रहे हैं, हाँ, मार मार के छाप रहे हैं उसमें, ठीक है? ठीक है। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर को दो भागों में बांटा हमने, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। एक समय में जो एक करेक्टर छापता है उसको हम क्या कहेंगे? करेक्टर प्रिंटर। एक समय में जो एक लाइन को छाप देता है उसको हम क्या कहेंगे? लाइन प्रिंटर। एक समय में लगभग पूरे एक पेज को छाप देता है, एक बार में पेज पूरा एक साथ निकालता है, उसको हम क्या कहेंगे? पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर, करेक्टर, लाइन और पेज, ठीक। और पेज प्रिंटर सारे ही कौन से हैं? नॉन इम्पैक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम कैसे करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ये प्रिंट हेड बना हुआ है जिसमें 24 या 36 पिन्स बनी हुई हैं। 24-36 पिन बनी हुई हैं। कैलकुलेटर में देखा है क्या आपने? डॉट 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 करके अक्षर बनता है। कैलकुलेटर में अक्षर कैसे बनता है? डॉट 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 करके अक्षर बनता है। तो आप ये मान के चलें कि यहाँ पे ये डॉट 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 बने हुए हैं, ठीक। ये डॉट डॉट प्रिंट हेड है, किसका? किसका प्रिंट हेड है? ये डॉट मैट्रिक्स का। मुझे अगर एस बनाना है तो ये पिन, ये पिन, ये पिन, ये पिन, ये पिन बाहर आके और कागज़ पे स्ट्राइक करनी चाहिए। ये पिन अंदर चली जाएंगी अगर एस बनाना हो, ठीक है। तो इस जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उस पर क्या लगी होंगी? पिन बनी हुई होंगी। ये क्या है? हेड, प्रिंट हेड। प्रिंट हेड के बैक में क्या है? पिन्स लगी हुई, छोटी छोटी पिन्स लगी हुई हैं। ये पिन बाहर आएंगी और अंदर जाएंगी। जो मुझे अक्षर बनाना होगा उस अनुसार ये पिन अंदर बाहर आती जाए। बी बनाना है तो ये बी बन गया। अब ठीक है, मैं प्रिंटिंग इतना एक्सपेक्टेशन मत करो, एक समझने के लिए समझो आप, है ना, ठीक है। तो और ज़्यादा प्रिंट होंगे, इसमें पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इन पिन्स, ये पिन्स बाहर निकलेंगी और ये जो पिन्स बाहर निकल के क्या करेंगी? स्ट्राइक करेंगी। किस पे? कागज़ पे। और कागज़ पे स्ट्राइक में बीच में एक तरीके से स्ट्राइक करने से क्या होगा? अक्षर बनता जाएगा।
इन पे जैसे कुछ इंक टाइप लगा होगा या जो भी लगा होगा, उससे क्या बनता जाएगा, अक्षर बनता जाएगा। आगे ये बात समझ में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स डॉट का मैट्रिक्स बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स। ये डॉट से एक मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। 24 पिने हैं या 36 पिने हैं और हेड अक्षर जो है एक एक अक्षर छापता जाएगा कागज़ पे। तो डॉट मैट्रिक्स इस तरीके से काम करता है। इसकी स्पीड डॉट मैट्रिक्स की होती है 300 से 700 कैरेक्टर पर सेकंड सामान्यतया, ठीक है। 300 से 700 कैरेक्टर पर सेकंड सामान्यतया। डेज़ीवेल की स्पीड होती है 30 से 90 कैरेक्टर पर सेकंड सामान्यतया। लाइन प्रिंटर की स्पीड होती है, स्पीड हम पहले ही देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। लाइन प्रिंटर की स्पीड होती है सामान्यतया आपके 300 से 2000 लाइन पर मिनट। लाइन प्रिंटर की कैसी स्पीड है, मिनट में नाप रहे हैं, कितनी लाइन पर मिनट में दे रहा है, ठीक है। अब लगभग आपके इंकजेट की स्पीड है आपकी 15 से 20 पेज पर मिनट। लेज़र की स्पीड है 20 से 30 पेज पर मिनट। हाँ 30 से डॉट मैट्रिक्स का बता रखा है। हाँ अभी आप नेट पे ढूंढोगे तो 1000 बता देगा। ये थोड़ा वेरी कर रहा है सब जगह, अनुमान तो ये ध्यान रखें आप। है ना। वैसे जो NCERT और RBSE है उसको लगभग स्टैंडर्ड माना जा सकता है और ये सभी बुक्स में ये चल रहा है फ़िलहाल। और अभी आप नेट पे सर्च करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम मैग्नेटिक टेप की या हार्ड डिस्क की मैक्सिमम कैपेसिटी बताते हैं और आप नेट पे सर्च करोगे, जैसे लास्ट बता रखी है 4 TB, नेट पे सर्च करोगे 30 TB तक आ गई हैं। किताबों में 4 TB है, तो हार्ड डिस्क की जो मैक्सिमम कैपेसिटी 20 से 30 TB, क्योंकि वर्तमान में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा वेरी करता है ना। अनुमान तो इतना ध्यान रखें, ये लगभग है ना। तो पहले जो डॉट मैट्रिक्स आ गए थे उनकी 30 से 300 होगी, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और आपको ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा जिसमें आप उसको कर पाएँ। नहीं वो पूछेगा भी तो आप निकाल लोगे, उसके अनुमान तो उसके आसपास ही पूछेगा, ऐसे कोई अनशन्ड फिगर नहीं दे देगा उसमें। जैसे इसमें ये पूछ गए कि आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में स्पीड कैसे नापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड, है ना। और लगभग ध्यान रखो 300-700 के आसपास है, 300-600 के आसपास है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट डेज़ीवेल प्रिंटर। उसके बाद कौन सा प्रिंटर है, डेज़ीवेल प्रिंटर। डेज़ीवेल प्रिंटर किस प्रकार का है, डेज़ीवेल प्रिंटर किस प्रकार का है, कैरेक्टर है, इम्पैक्ट है, कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। और कैसे इम्पैक्ट है तो क्या करेगा इसका हेड, हाँ। डेज़ीवेल में क्या होता है, ये आपका डॉट मैट्रिक्स, डेज़ीवेल में क्या होगा, ये इसका प्रिंट हेड है, किसका, डेज़ीवेल का। ये क्या बनाया मैंने, प्रिंट हेड, किसका, डेज़ीवेल का। व्हील की आकृति में बना हुआ है। इसके हेड पे इस जगह पर सिरे पे क्या बने हुए हैं, अक्षर बने हुए हैं। ये घूमता रहेगा और कागज,
ये अक्षर मुझे यहाँ छापना है तो ये स्ट्राइक करेगा तो ये अक्षर यहाँ छपेगा। ठीक है, काम करने का तरीका वही है, इसकी आकृति थोड़ी अलग है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बजाय इसकी स्पीड थोड़ी कम है, उसमें 300 से 700 तक बताई मैंने, इसमें 30 से 90 तक थी। ये डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर के बाद आ जाते हैं कौन सा प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ठीक है, तो चेन प्रिंटर में क्या होगा, साइकिल की चेन देखी है आपने, यहाँ पे बने हुए हैं अक्षर पूरी चेन पे। तो चेन प्रिंटर में क्या होगा, ये जो अक्षर है इस पर स्ट्राइक किया जाएगा तो एक कागज़ पे अक्षर छप जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, चेन प्रिंटर। ये एक बार में पूरी लाइन एक साथ छाप देगा। इस चेन पे अगर ये अक्षर छापना है यहाँ आ जाएगा, ये अक्षर छापना है यहाँ आ जाएगा, इस पर एक साथ स्ट्राइक किया जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइन प्रिंटर। पूरी लाइन कागज़ पे एक साथ छापेगा ये। चेन प्रिंटर के बाद आ जाते हैं हम ड्रम प्रिंटर में। इस ड्रम पे अक्षर बने हुए हैं। ठीक है, इस ड्रम प्रिंटर में इस ड्रम पे अक्षर बने हुए हैं और ये ड्रम क्या करता है, घूमता है। जो लाइन मुझे छापनी है वही अक्षर इस पे स्ट्राइक करेगा और इस पर पूरी लाइन छप जाएगी। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स में आप देखो कैसे बनेगा, पिन बनी हुई है, पिन बाहर निकलेंगी और स्ट्राइक करेंगी। डेजी व्हील में कैसे काम होगा, अक्षर छपे हुए हैं, ये जो अक्षर है बाहर आएगा, स्ट्राइक करेगा तो कागज़ पे छप जाएगा। ठीक, चेन पे छपे हुए हैं, इस चेन पे छपे हुए अक्षर बाहर आके स्ट्राइक करेंगे। सभी लोग, सभी हेड क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर डालेंगे तो कागज़ पे अक्षर छपेगा। ये सारे किस में आ रहे हैं, इम्पैक्ट वाले में हैं। ठीक है, और ये ड्रम भी क्या होगा, ड्रम में भी ये घूमेगा, ड्रम घूमेगा और कागज़ पे जो अगर छापना है तो ये स्ट्राइक किया जाएगा प्रेशर से तो ही छपेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इंक जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक, इंक जेट प्रिंटर पे ये इंकजेट प्रिंटर का नोज़ल है, क्या कहेंगे इसको हम, नोज़ल, या इसको कह सकते हैं हेड है एक तरीके से। इससे क्या होगा, यहाँ इसके पीछे एक बैग है जिसमें इंक भरी हुई है, कार्ट्रिज जिसको कहेंगे, इंक भरी हुई है। इंक कहाँ से सप्लाई होगी, इंक यहाँ इस नोज़ल में सप्लाई होगी और इंक की बौछारें की जाएंगी। पिचकारी से जैसे बौछारें होती है ना, वैसे इंक की बौछारें की जाएंगी तो यहाँ पे ये एक अक्षर बन जाएगा। मैं ये बहुत बड़ा बना के दिखा रही हूँ, अक्षर छोटे छोटे जैसे आपके प्रिंटिंग चाहिए वैसे हो जाएंगे, है ना। तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, इंक जेट का। इंक जेट मतलब इंक की बौछारें फेंक के कागज़ पे ये अक्षर को छाप रहा है। अब इसमें ये स्ट्राइक कर रहा है क्या, टक टक हथौड़े की तरह मार रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक को प्यार से बौछारें कर रहा है। है ना, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कागज़ पे अक्षर छप रहे हैं। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, नॉन इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट मतलब हथौड़े की तरह टक टक करके नहीं छाप रहा। ये हो गया आपका इंकजेट प्रिंटर। फिर इंकजेट प्रिंटर के बाद आ जाता है
लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में आपके वापस एक ड्रम बना होता है। इस ड्रम पर टोनर लगा होगा, इंक लगी होगी, जिसे क्या कहा जाएगा, टोनर। ठीक, और इस पर क्या लपेटेंगे, कागज। ड्रम पे क्या लगा हुआ है, कागज, और ड्रम पे लगा हुआ है टोनर। अब अगर यहाँ देखें आप, ज्ञानेश बोर्ड पे देखो, इंकजेट हम कौन सा पढ़ रहे थे, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में ये ड्रम है, ड्रम पे क्या लगा हुआ है, ड्रम पे क्या लगा हुआ है बताओ, टोनर लगा हुआ है, और ड्रम पे ही कागज लपटा हुआ है। अब इस ड्रम पे लेज़र बीम गिराई जाएंगी। जहाँ जहाँ लेज़र बीम गिराई जाएंगी, जिस जिस तरीके से गिराई जाएंगी, वो टोनर कागज पे छप जाएगा। अब लेज़र बीम से छप रहा है, इसमें कोई हथौड़े तो मार ही नहीं गए, कोई टक 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 हो ही नहीं रहा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये पूरे पेज को एक साथ छाप देगा। लेज़र बीम पूरे पेज पे घूम जाएगी, जो छपना होगा वो एक बार में ही पूरा पेज छप जाएगा। आगे बात समझ में। अब लास्ट बचा आपके कौन सा प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में लेज़र बीम से टोनर कागज पे प्रिंट बना देगा। ठीक है, क्या बात आ गई समझ में। अब लास्ट बचा हुआ है अपने थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपके एटीएम मशीन में लगा होता है ना। क्या करता है, थर्मल प्रिंटर में उसका जो कागज़ होता है वो थर्मोकेमिकल कागज़ होता है, जिस पर टेम्परेचर देते ही उस पर जो रसायन होता है, कार्बन पिगमेंटेड रसायन उस पर लगा होता है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ टेम्परेचर दिया जाएगा, उससे कागज़ पे अक्षर रसायन में छप जाएंगे। वापस से समझाती हूँ मैं। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर में जो कागज़ है वो थर्मो मतलब हीट के अनुसार रिएक्शन करेगा। हीट दी जाएगी इस कागज़ पे, इस पे रसायन कार्बन पिगमेंटेड रसायन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कार्बन पिगमेंटेड रसायन। अब इस पे जहाँ जहाँ हीट दी जाएगी, हीट से अक्षर बन जाएगा। कैच कर पा रहे हैं क्या। वहाँ लेज़र बीम देने से अक्षर बन रहा था, टोनर अक्षर के रूप में उभर रहा था। यहाँ ये जो रसायन बना हुआ है, जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पे इसको हीट मिल जाएगी, वो अक्षर के रूप में उभर के आ जाएगा। ये टेम्परेरी भी रहता है, इसके अक्षर इसलिए चले भी जाते हैं, है ना। ठीक है, तो सारे प्रिंटर हमारे हो चुके। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रिंटर पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का पसंदीदा विषय है। जब भी आपके कंप्यूटर बेसिक्स जिसमें भी डाला जाता है, उसके प्रिंटर के एक दो क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो प्रिंटर हमने कौन कौन से पढ़े, दो, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में भी दो टाइप किए, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में हमने डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स में क्या बना हुआ है, एक मैट्रिक्स बना हुआ है, पिंस बनी हुई हैं, 24, 36 इस तरीके से पिंस बनी हुई रहती हैं, और इस प्रिंट हेड से स्ट्राइक करके कागज़ पे छापा जाता है। डेजी व्हील में जो आपका हेड बना हुआ है, वो व्हील की आकृति का बना हुआ है, हर पंखुड़ी के एंड पे एक अक्षर बना हुआ है, और उस अक्षर से स्ट्राइक करके कागज़ पे छापा जाता है। ये डेजी व्हील हो गया। डेजी व्हील के बाद नेक्स्ट कौन सा है, चेन प्रिंटर। चेन के हर चेन की कड़ी पे क्या बना हुआ है, अक्षर बना हुआ है, ठीक है, और उससे स्ट्राइक करके कागज़ पे छापा जाएगा, एक लाइन को एक साथ छापा जाएगा। फिर आ जाता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में ड्रम में अक्षर बने हुए हैं, है ना, तो एक बार में एक लाइन पूरी छप जाएगी। ड्रम पे कागज़ घूमेगा, एक बार में एक लाइन छपेगी, नेक्स्ट लाइन दूसरी बार में छपेगी। ठीक, ये ड्रम प्रिंटर हो गया। ये सारे ही प्रिंटर इम्पैक्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक करके काम कर रहे हैं। इनका सबका मैकेनिज्म क्या है, स्ट्राइक करना कागज़ पे और अक्षर को बनाना, इसलिए इन सबको क्या कहा गया है, इम्पैक्ट
प्रिंटर कहा गया है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद आ जाते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर कैसे काम कर रहा है, उसकी इंक भरी हुई है एक थैले में जिसे कार्ट्रिज कहा जाता है। उस इंक से नोज़ल के फॉर्म में जैसे पिचकारी दी जाती है, कागज़ पे छोटी बौछारें की जाएंगी, उन बौछारों से अक्षर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, इंक जेट। जेट से इंक निकलती है प्रेशर से और उससे अक्षर बन जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में भी एक ड्रम है जिस पे कागज़ लगा हुआ है और उस ड्रम पे ही टोनर लगा हुआ है। जहाँ जहाँ लेज़र बीम को पास किया जाएगा तो टोनर कागज़ पे प्रिंट हो जाएगा। लेज़र बीम के प्रभाव से क्या होगा, टोनर क्या हो जाएगा, कागज़ पे प्रिंट हो जाएगा, अक्षर बन जाएगा। ये पेज प्रिंटर है, एक बार में पूरा पेज एक बार में निकाल देगा। लेज़र बीम पूरी पेज पे घूम जाएगी, पूरे ड्रम पे घूम जाएगी और कागज़ एक बार में ड्रम से निकल जाएगा, एक पेज पूरा एक साथ बन जाएगा। फिर आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर पे। थर्मल प्रिंटर में क्या है, ये थर्मोकेमिकल कागज़ है। कौन सा कागज़ है, थर्मोकेमिकल कागज़ है। ये कागज़ पे कार्बन पिगमेंटेड रसायन भी स्पेशल है जो कि टेम्परेचर देने पर रिएक्ट करता है और कागज़ में अक्षर उभर के आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, फिनिश करें।